आज हम जिस स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं वो एक ट्रू इवेंट पर बेस्ड है, जिसमें 1924 में एक वुमेन ट्रूडी ने 21 माइल्स इंग्लिश चैनल को 14 आवर 31 मिनट में स्विमिंग करके क्रॉस किया था और वो वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन थी जिसने इसे पार किया था। ट्रूडी से पहले सिर्फ 5 आदमियों ने ही इसे पार किया था। ये स्टोरी शुरू होती है 2 बहनों से। स्टोरी की शुरुआत में हम एक परिवार को देखते हैं जिसमें 2 बहनें ट्रूडी और मेग रहती हैं और उनके साथ उनका एक भाई और माँ बाप रहते हैं। ट्रूडी को मीजल्स नाम की एक जानलेवा बीमारी हो जाती है। डॉक्टर ट्रूडी के पेरेंट्स से कहता है कि शायद ही अब ट्रूडी जिंदा रहेगी, लेकिन ट्रूडी अपनी होप नहीं छोड़ती और वो अपनी बीमारी से लड़ती है और ठीक हो जाती है। ट्रूडी को स्विमिंग का शौक होता है, लेकिन ट्रूडी के डॉक्टर ने उसे पानी के अंदर जाने से मना किया है क्योंकि मीजल्स की वजह से ट्रूडी अपने सुनने की शक्ति खो सकती थी। ट्रूडी के पेरेंट्स उसे स्विमिंग के लिए मना करते हैं, लेकिन ट्रूडी का स्विमिंग के लिए पैशन देखकर ट्रूडी की माँ ट्रूडी और मेग को स्विमिंग सिखाने के लिए स्विमिंग एकेडमी में उनका एडमिशन करवा देती है। ट्रूडी के ट्रेनर चार्ल को लगता है कि वो एक अच्छी स्विमर नहीं है क्योंकि वो वीक है, लेकिन ट्रूडी उन्हें गलत प्रूव करती है और स्विमिंग कंपटीशन के दिन कंपटीशन जीत जाती है। इसके बाद ट्रूडी बहुत सारे स्विमिंग कंपटीशन जीतती है। ट्रूडी का हमेशा से ही सपना था कि वो 21 माइल्स के इंग्लिश चैनल को क्रॉस करे, लेकिन 1920 में लड़कियों को स्विमिंग के लायक नहीं समझा जाता था। ट्रूडी पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करती है, लेकिन वो वहाँ पर स्विमिंग में सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल ही जीत पाती है, जिस बात से उसके स्पॉन्सर खुश नहीं होते। ट्रूडी घर वापस आ जाती है। घर वापस आकर ट्रूडी देखती है कि उसकी सिस्टर मेग की शादी फिक्स हो गई है। ट्रूडी शादी करके अपने स्विमिंग करियर को खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो 21 माइल्स इंग्लिश चैनल को क्रॉस करेगी और ओलंपिक्स में परफॉर्म करेगी, लेकिन सभी लोग उसके खिलाफ होते हैं। ट्रूडी अपने ट्रेनर चार्ल के पास जाती है और वो दोनों मिलकर एक आदमी के पास जाते हैं जो कि एक स्पॉन्सर है, जिसने पहले पेरिस ओलंपिक्स में ट्रूडी को स्पॉन्सर किया था। ट्रूडी उस आदमी को बोलती है कि वो फ्रांस ओलंपिक में स्विमिंग में पार्टिसिपेट करना चाहती है, लेकिन वो आदमी ट्रूडी को स्पॉन्सर करने से मना कर देता है और कहता है कि वुमेन इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, ये बहुत डेंजरस है। आज तक सिर्फ 5 लोग ही इसे पार कर पाए हैं और बहुत सारे लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई है। इस चैनल का पानी बहुत ठंडा है और इसका करंट यानी लहरें बहुत तेज हैं, ये तुम्हारे शरीर को जमा देंगी और इसमें बहुत सारी जेलीफिश और शार्क भी है। तुम 4 माइल भी पार नहीं कर पाओगी। लेकिन ट्रूडी पीछे नहीं हटती। वो कहती है कि आज आप अपनी माँ के साथ न्यू जर्सी में डिनर के लिए जा रहे हो और मैं न्यू जर्सी तक स्विमिंग करके जाऊंगी, जो कि 4 माइल्स है। ये आदमी बोलता है कि ठीक है, अगर तुम 2 घंटे में से पार कर लोगी तो मैं तुम्हें फ्रांस ओलंपिक्स के लिए स्पॉन्सर करूंगा। ट्रूडी न्यूयॉर्क से स्विमिंग शुरू करती है और ठीक 2 घंटे में न्यू जर्सी पहुंच जाती है। इसके बाद ट्रूडी की असली जर्नी शुरू होती है और ट्रूडी 21 माइल्स इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने के लिए फ्रांस जाती है, जहां उसे एक नया ट्रेनर मिलता है। ट्रूडी स्विमिंग कंपटीशन के लिए तैयार हो जाती है। स्विमिंग कंपटीशन के रूल्स के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेंट किसी को भी टच नहीं कर सकता और अगर पार्टिसिपेंट ने किसी को टच किया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ट्रूडी स्विमिंग शुरू करती है और वो बिल्कुल अच्छे से स्विमिंग करती है और एक शिप से कुछ मीडिया और रिकॉर्ड लिखने वाले लोग ट्रूडी के पीछे पीछे चलते हैं और इसी बोट में ट्रूडी का ट्रेनर भी होता है। ट्रूडी 4 माइल्स कंप्लीट कर लेती है। तब ट्रूडी का ट्रेनर उसे खाने के लिए एक एप्पल देने लगता है, लेकिन ट्रूडी एप्पल नहीं पकड़ पाती और वो एप्पल पानी में गिर जाता है और ट्रूडी का हाथ उसके ट्रेनर से टच होते होते बच जाता है। फिर कुछ देर बाद ट्रूडी का ट्रेनर एक बोतल के थ्रू ट्रूडी को चाय देता है और चाय पीते ही ट्रूडी को वॉमिटिंग होने लगती है और वो स्विमिंग नहीं कर पाती और ट्रूडी का ट्रेनर उसे वहां से बाहर निकाल लाता है। असल में ट्रूडी के ट्रेनर ने उसमें स्लीपिंग पिल्स मिला दी थी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ट्रूडी जीत जाए। ट्रूडी को कई दिनों बाद होश आता है और वो देखती है कि उससे मिलने उसके फादर और सिस्टर आए हैं और वो ट्रूडी को हौसला देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी जिसका नाम बर्जिस है वो वहाँ पर आता है और बोलता है कि तुमने जिस तरह से 4 माइल्स कंप्लीट किए हैं वो अनबिलीवेबल है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने सुना कि तुम्हारे ट्रेनर ने तुम्हें टच करने की कोशिश की। तब ट्रूडी कहती है कि मेरे ट्रेनर ने मुझे चाय पीने के लिए दी थी और उसके कुछ ही टाइम बाद मेरा पेट खराब हो गया और मुझे नींद आने लगी। तब बर्जिस कहता है कि तुम्हारे ट्रेनर ने जानबूझकर तुम्हें हरवाया है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एक औरत इस कंपटीशन में जीते। तब ट्रूडी की सिस्टर मेग कहती है कि हमें उसके खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए, लेकिन बर्जिस बोलता है कि इससे कुछ भी नहीं होगा और साथ ही बर्जिस बोलता है कि तुम चाहो तो तुम फिर से स्विमिंग कंपटीशन में पार्ट ले सकती हो और मैं तुम्हें स्पॉन्सर करूंगा। फिर ट्रूडी बर्जिस को अपना कोच बनाती है। यहाँ रियल स्टोरी के अकॉर्डिंग फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल होने के बाद ट्रूडी न्यूयॉर्क आती है और बर्जिस को अपना कोच बनाती है।
जहां बर्जिस उसे ट्रेन करता है और कोल्ड वाटर में स्विमिंग करने की ट्रूडी की प्रैक्टिस करवाता है। और 1 साल बाद फिर से ट्रूडी स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है और फ्रांस जाती है। लेकिन फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि ट्रूडी फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल होने के बाद जिस शिप से फ्रांस से वापस न्यूयॉर्क जा रही थी वो उससे कूद जाती है और फिर से फ्रांस जाती है और स्विमिंग करने का डिसाइड करती है और कहती है कि इस बार या तो वो इस इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करेगी या फिर डूब जाएगी। और इस तरह ट्रूडी फिर से फ्रांस से इंग्लैंड के लिए अपनी स्विमिंग शुरू करती है और उसके फादर, उसकी बहन मेग और उसका कोच बर्जिस शिप से ट्रूडी के साथ चलते हैं और उसे गाइड करते हैं। स्विमिंग के दौरान ट्रूडी के स्विमिंग ग्लासेस लीक हो जाते हैं जिस वजह से उसे अच्छे से दिखाई नहीं देता है और वो उन्हें उतार देती है और बिना स्विमिंग ग्लासेस के ही स्विमिंग करती है। और फिर ट्रूडी फेस करती है बहुत सारी जेली फिशेस को। ट्रूडी बिल्कुल चिल्लाने लगती है लेकिन ट्रूडी उन्हें पार कर लेती है जिसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं। फिर मेग ट्रूडी के स्विमिंग ग्लासेस मोम की हेल्प से ठीक कर देती है और ट्रूडी उन्हें फिर से पहन लेती है और अपनी स्विमिंग बिना रुके फिर से कंटिन्यू करती है। लेकिन अब चैनल में करंट यानी लहरें काफ़ी तेज होती हैं और चैनल का पानी बिल्कुल फ्रीजिंग टेम्परेचर पर होता है और ट्रूडी थोड़ा थक जाती है। तब मेग ट्रूडी को हौसला देने के लिए खुद पानी में उतरती है और ट्रूडी से बोलती है कि चलो रेस लगाते हैं। और दोनों बहनें कुछ दूर तक साथ स्विमिंग करती हैं लेकिन कुछ दूर के बाद मेग थक जाती है और वो शिप में वापस आ जाती है और कहती है कि पानी बहुत ठंडा है, मैं अपने हाथ पैरों को फील भी नहीं कर पा रही हूँ और पता नहीं ट्रूडी इतने देर से पानी में कैसे सर्वाइव कर रही है। और फिर ट्रूडी आखिर में 16 माइल्स कंप्लीट कर लेती है और अब सिर्फ 5 माइल्स ही बचे थे। अब बर्जिस ट्रूडी के फादर और सभी से कहता है कि अब शैलो एरिया में हम बोट लेकर नहीं जा सकते क्योंकि करंट हमें पीछे पुश कर रहा है, इसलिए अब ट्रूडी को इससे आगे अकेले ही जाना होगा। लेकिन ट्रूडी का फादर इस बात के लिए मना कर देता है और कहता है कि ट्रूडी अंधेरे में रास्ता भटक जाएगी और खो जाएगी, वो बच नहीं पाएगी। लेकिन ट्रूडी कहती है कि मैं कंटिन्यू करूंगी और ट्रूडी अब अकेले शैलो एरिया में एंटर करती है। कुछ घंटों बाद सभी को लगता है कि ट्रूडी शैलो एरिया में खो गई है और सभी को ट्रूडी के लिए काफ़ी चिंता होती है और खबर आती है कि ट्रूडी शैलो एरिया में लॉस्ट हो गई है, जिससे सुनकर ट्रूडी की माँ बिल्कुल परेशान हो जाती है। लेकिन ट्रूडी अब भी स्विमिंग कर रही होती है और आखिरकार 14 घंटे 31 मिनट जो कि सबसे कम टाइम था इस इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने का, ट्रूडी 21 माइल्स के इंग्लिश चैनल को कंप्लीट करके इंग्लैंड पहुंचती है जहां पर बहुत सारे लोग उसका वेलकम करते हैं और आखिरकार ट्रूडी जीत जाती है और ट्रूडी को ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिया जाता है। और इस तरह 1926 में वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन बनकर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतती है, जहां इससे पहले किसी भी वुमेन ने इस चैनल को क्रॉस नहीं किया था। न्यूयॉर्क में ट्रूडी के लिए परेड निकाली जाती है और हिस्ट्री में पहली बार किसी एथलीट के लिए इतनी बड़ी परेड निकाली गई थी। और कुछ दिनों बाद ट्रूडी अपने सुनने की शक्ति खो देती है क्योंकि जब उसे मिजल्स हुआ था तब डॉक्टर ने ट्रूडी को पानी में जाने के लिए मना किया था। और यहीं पर यह स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।